दल एक है, दिल भले अलग हो, लेकिन हम लोग आने वाला विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे मजबूती के साथ अपना। देखिए, मैं जिस घर में हूँ, राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, मुझे पूरा विश्वास है और अगर मुझे पार्टी देती है तो 2 लाख के बड़े अंतर से और आने वाला विधानसभा उत्कृष्ट विधायक तो मैं चुनकर आऊंगा ही आऊंगा वहां से। सबसे पहले मैं विधायक बनूं तो जो मनमाने तरीका से जो अवैध कार्य चल रहा है चतरा में कोयला मद, उसको मैं बंद करूंगा। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम राजनीति पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है और जो भावी उम्मीदवार चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं वो भी टिकट को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एक खास शख्स हैं जिनका नाम सुबोध पासवान है, जो कि चतरा से भावी उम्मीदवार हैं। इन्हें आरजेडी का फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है। पटना से तेजस्वी यादव से मुलाकात करके लौटे हैं। टिकट पर क्या बातचीत हुई है, सीधे सुबोध जी से जानने की कोशिश करते हैं। सुबोध जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है एसडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या तैयारी है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो टिकट को लेकर जो जद्दोजहद है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि चतरा से वर्तमान में जो एकमात्र आरजेडी के मंत्री और विधायक है सत्यानंद भोक्ता, वो है, लेकिन अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि अब वो सीट जो है वो एससी हो गया है। देखिए, वो सीट शुरू से ही शेड्यूल कास्ट का सीट था और हम लोगों ने वहां पे दावा ठोका है। चतरा विधानसभा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से हम लोगों ने दावा ठोका और 4 साल से हम लोग लगातार क्षेत्र में बने हुए, चाहे मरनी हो, जीनी हो या कोई ऐसा कार्यक्रम जो हम लोग उससे अछूता ना हो, हम लोग जाते ही रहते हैं, जनता के सेवा से जुड़े रहते हैं। और तेजस्वी यादव से मिलकर, यूथ आइकन ऑफ इंडिया से मिलकर हम लोगों ने दावा ठोका है वहां पे। और आने वाला विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल अगर मुझे टिकट देती है, मुझे भरोसा जताती है, तो 2 लाख के बड़ी भारी अंतर से मैं जीत कर और पार्टी के झोली में मैं डालूंगा उनका शेरा। तेजस्वी यादव से मुलाकात की, टिकट को लेकर क्या बातचीत हुई? मुझे मिलकर तो पहले बहुत अच्छा खुशी लगा। 15 मिनट उन्होंने मुझे समय दिया और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको देखते रहता हूँ। 14 अप्रैल के दिन आप जेल गए थे अम्बेडकर जयंती के दिन में, और मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के हैसियत से वहां पर गया था और जब इतनी बड़ी बातें जब मैं तेजस्वी यादव से सुना तो कहीं ना कहीं मैं अवाक रह गया और मुझे विश्वास हो गया, जो मेरे नेता हैं, यूथ आइकन ऑफ इंडिया है तेजस्वी यादव, जब ऐसी बातें बोले तो मुझे विश्वास हो गया कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जरूर खेला होगा मेरे को लेकर। लेकिन आपको लेकर तो अभी भी खेला हो रहा है। जिस तरीके से मंत्री और सुबोध पासवान के बीच में जो तकरार है वो अचानक से कैसे बढ़ गई? देखिए, हम तकरार नहीं कहेंगे, दल हम लोग का एक है और दिल भले अलग है। अब मंत्री जी का क्या है कार्यशैली सबको पता है, वो हमारे दल के नेता, हम उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के रूप में है। लेकिन मैं अपनी तैयारियों को लेकर समग्र हूँ, मैं अपनी तैयारियों को लेकर मजबूत हूँ और बीते 4 साल से मैं राष्ट्रीय जनता दल के चतरा विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर पार्टी का झंडा डोरा हूँ। चाहे वहां पे हमारे पासवान सम्मेलन हो या इफ्तार पार्टी हो या छोटे छोटे कार्यक्रम हो या बड़े पैमाने पर पार्टी लेवल का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, मैंने करवा चुका है। और राजनीति में रहिएगा तो सबसे पहला लड़ाई अपने घर के लोगों से ही लड़ना पड़ता है। तो हम लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, लेकिन दल एक है, दिल भले अलग हो, लेकिन हम लोग आने वाला विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे मजबूती के साथ अपना पक्ष। मतभेद नहीं है, मतभेद है, ये कहना चाह रहे हैं? राजनीति में देखिए, घर घर में आजकल मतभेद होता है, लेकिन भले मेरी राजनीतिक समझ मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो सीट अनुसूचित जाति सीट रहा है और हम ही लोग के बदौलत मंत्री जी भी अच्छा वोट पाए। हम लोग का समाज ने काफी मदद किया है और मैं समाज के अध्यक्ष होने के नाते भी 18 जाति प्लस 9 उपजाति, टोटल 27 जातियों का प्रदेश अध्यक्ष में होने के नाते भी मैं मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने इस छोटे से भाई पे भरोसा जताएं, विश्वास जताएं। और अब तो वो काफी उम्र में मंत्री जी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हैं सुबोध पासवान। नहीं, देखिए, अदावत तो उनके टाइम में उनका साथ दिया, तो अब आपकी भी चाहत है कि अब क्योंकि आपका समय है तो आपको भी राजनीतिक अदावत तो रहती है, राजनीतिक अदावत तो है उनके साथ, लेकिन महत्वाकांक्षा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि वो भी उम्र में बड़े हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर शेर को अपना बादशाहत को मतलब कायम रखना है तो बच्चे को कुर्बानी देना पड़ता है। तो ठीक है, वो हमारे दल में है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आने वाला जो विधानसभा चुनाव में सुबोध पासवान अपना मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगा और इलेक्शन तो जरूर लड़ेंगे हम। आरजेडी से कंफर्म है टिकट मिलेगा? अब ये तो हमारे प्रदेश लेवल के नेताओं से पूछिए, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से पूछिए। मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी और जनता का, मैं जहां मैं क्षेत्र में मैं घूम रहा हूं, जनता के सारे लोग ने मुझे भरोसा जताया है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस 100% अच्छा मिलता है। यूथ के कारण, समाज के अध्यक्ष के कारण, जनता के उसी रिस्पांस के भरोसे आप चुनाव लड़ेंगे?
हाँ, जाहिर सी है, आज से नहीं, मैं छात्र राजा 2012 से चतरा कॉलेज चतरा से मैनेजमेंट होकर मैं वहां से छात्र राजा से ज्वाइन किया था। और इससे पहले भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के खानदानी रहते थे। जब लालू यादव का हेलीकॉप्टर उतरता था हंटर गेम मैदान में, तो मेरे फादर कैसे चाय नाश्ता की व्यवस्था करवाते रहते थे वहाँ 5,000 लोगों का, 10,000 लोगों का। हम लोग खुद, जब साहब का हेलीकॉप्टर उतरता था तो खुद हम लोग चाय बिस्किट विस्किट जो हो पाता था वैसा सेवा करते थे। तो राष्ट्रीय जनता दल तो खानदानी पार्टी हम लोग ना, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से अछूता है ना अछूता है हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल। लंबे समय से आप राजनीति में हैं, आरजेडी से जुड़े हुए हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन असमंजस की स्थिति ये है कि आरजेडी टिकट देती है या नहीं देती है। अगर सुबोध पासवान को टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपकी नेक्स्ट आपका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, मैं जिस घर में हूँ, राष्ट्रीय जनता दल में, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मेरा कार्यशैली है, मैंने एक छवि क्रिएट की है, मैंने लोगों, चतरा के लोगों में घूम कर प्यार बनाया है। और अगर मुझे पार्टी देती है तो 2 लाख के बड़े अंतर से, और आने वाला विधानसभा उत्कृष्ट विधायक तो मैं चुनकर आऊंगा ही आऊंगा वहां से, क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों के बीच में घूमता हूँ वैसा रिस्पांस आता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और मुझे बेटे के रूप में, और आप देखिएगा कि मुझे चतरा में चतरा का बेटा के नाम से पुकारा जाता है। आप चतरा के किसी गांव मोहल्ला में जाकर पूछिए, सुबोध पासवान तो बोलेंगे हाँ, चतरा का बेटा के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो पार्टी है, मैं तो मांग करूंगा, मजबूती से मांग करूंगा। और कितने काम हुए हैं चतरा में वर्तमान में जो विधायक और मंत्री हैं आरजेडी के, कितना काम किए हैं चतरा? तो ये तो मंत्री जी बता पाएंगे। आप ही तो घूम रहे हैं, आप बताइए उनके काम। अब हम लोग कार्यकर्ता के हैसियत के नाते तो हम लोग घूमे, तो काम तो कुछ हुआ है। पार्टी का हम काम देखते हैं, सरकारी योजनाएं क्या है तो मंत्री जी बता सकते हैं। पार्टी का काम है, मेरा पार्टी बहुत मजबूत चतरा की बड़ी समस्या क्या होगी जिसको आप चाहेंगे कि विधायक बनेंगे तो सबसे पहले उसको शॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, मेरा पहला समस्या ये है मैम कि चतरा में बड़ी मात्रा में वहाँ कोयला की कंपनियां ना वहाँ पे लूट मचा कर रखा है। आज ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से देखिए कि हर एक गरीब गुरबा का जान जा रहा है। वहाँ पे हाईवा है जो मनमाने तरीका से चलते हैं और बच्चों को कुचल देते हैं, स्कूली बच्चों को कुचल देते हैं, महिलाएं हैं उनको कुचल देते हैं, मवेशी को कुचल देते हैं। तो सबसे पहले मैं विधायक बनूंगा, जो मनमाने तरीका से जो अवैध कार्य चल रहा है चतरा में कोयला के माध्यम, उसको मैं बंद करूंगा। और पलायन सबसे बड़ी वहाँ समस्या है। आज हमारे जिले में देखिएगा कोई भी ढंग से इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं है, न ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना कोई ऐसा यूनिवर्सिटीज हुआ है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, युवाओं के लिए काम करूंगा, महिलाओं के लिए काम करूंगा, माता बहनों के लिए काम करूंगा। और जो बेरोजगार हैं, जो हमारे जिले से जो पलायन कर जाते हैं दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, वैसे लोगों को मैं रोकूंगा और वहाँ कल कारखाने का जितना माध्यम हमसे हो पाएगा उतना लगाऊंगा। और मैं विशेष पैकेज, यही नहीं कि मैं चीफ मिनिस्टर, अगर मुझे विशेष पैकेज की आवश्यकता होगी तो मैं भारत के प्रधानमंत्री तक जाकर लेकर, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा यूथ हूँ, तो मैं करूंगा, इन लोगों के बीच में काम करूंगा अपना सारा। भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे चतरा से आरजेडी के भावी विधायक उम्मीदवार सुबोध पासवान। अब इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सुबोध पासवान को लालू यादव का आशीर्वाद टिकट के तौर पर मिल पाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।